फाइनली दोस्तों हम पहुंच चुके हैं दोणी गांव में। बनचुरी से लगभग 9 किलोमीटर के आसपास हमारा संपूर्ण परिवार चला है, जिसमें कि हमारा यह ग्रुप आज दोणी गांव के भ्रमण पर आया था। क्योंकि हमने सुना था दोणी गांव जो है पूरा पलायन हो चुका है, तो पलायन की इस वीडियो की तीसरी कड़ी में मैं आज आपको लेकर आया हूं दोणी गांव। नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग? सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। तो साथियों, आज का जो हमारा सफ़र होने वाला है, तो आज हम जा रहे हैं दोणी गांव में और मैं दिखाऊंगा। हम सभी खड़े हैं अपने बनचुरी गांव में चाचा जी के यहाँ। थोड़ा परिचय दे दो भाई अपना अपना। हमारा थैला जा रहा है और हम जा रहे हैं और हम जा रहे हैं पिकनिक पे आज दोणी गांव। तो लगभग हिमांशु कितना होगा? लगभग 4 किलोमीटर 4 किलोमीटर पैदल चलेंगे और विद फैमिली जा रहे हैं हम। तो आप लोग हमारे साथ बने रहे, तो देखते हैं आज दोणी गांव में क्या क्या आपके लिए होने वाले हैं। आपको दिखाते हैं दोणी का हालचाल। ट्रैवलिंग टू दोणी। तो यदि साथियों मैं दोणी गांव की बात करूं तो हम इस वाले रास्ते से चलेंगे और सामने जो पहाड़ी आप लोगों को दिख रही है, ये भी जा रहा है। इससे जाते हुए आप लोग दूरी देख सकते हैं कितनी दूर जाना है। और ये सामने चाचा जी और चाची जी बैठी हुई हैं हमारी, और सामने इस गांव में हम जाएंगे। इस गांव में जाएंगे तो ये है दोणी गांव। यहाँ से हालांकि इसके 2 मकान दिख पा रहे हैं। और ये भी जा रहा। तो चले करें सफर शुरू। तो चलो फिर। और हमारे साथ जाएंगे आज 2 शेर जाएंगे। पहला शेर ये है और दूसरा शेर। चलो। तो साथियों मैं बताना चाहूँगा कि यहाँ से जाएंगे हम। काफ़ी लंबा आज का ये सफ़र है। ये बागी नामक तोक है और यहाँ जंगलों के बीच से होते हुए इन जंगलों को पार करते हुए और ठीक इस पार ये दोणी गांव है। आप लोग देख सकते हैं काफ़ी लंबा आज का हमारा यह सफ़र है। और इस सफ़र में हम सब भाई बहन साथ जा रहे हैं। हो सकता है जंगलों में हमें शेर मिले, तमाम प्रकार के जीव जंतु जानवर मिले, लेकिन आज हम डरने वाले नहीं हैं, हारने वाले नहीं हैं और अपने सफ़र की शुरुआत करते हैं। बढ़ते हैं आगे। तो आप लोग देख सकते हैं काफ़ी घना जंगल है और काफ़ी अच्छे यहाँ पर मुझे तप्पड़ दिखाई दे रहे हैं। शायद किसी टाइम में ये खेत भी रहे होंगे, क्योंकि आज बंजर पड़े हुए हैं। तो ये बनचुरी और दोणी नामक गांव के बीच में ये खेत हैं। हमारा जो नजर थी ना दूर से, वो सफर रहा। काफी तंग रास्ता है दोणी गांव जाने के लिए। और आप लोग देख सकते हैं काफी कठिन भरा रास्ता है। अगर यहाँ से पैर फिसल गया तो आप लोग समझ सकते हैं पहाड़ी से सीधे नीचे जाएंगे। और यहाँ पर ये दोणी गांव के लोगों के लिए पानी के स्टोर के लिए टंकी बनाई गई है, जो दिखाई पड़ रही है। फाइनली दोस्तों हम पहुंच चुके हैं दोणी गांव में। बनचुरी से लगभग 9 किलोमीटर के आसपास हमारा संपूर्ण परिवार चला है, जिसमें कि हमारा यह ग्रुप आज दोणी गांव के भ्रमण पर आया था। क्योंकि हमने सुना था दोणी गांव जो है पूरा पलायन हो चुका है, तो पलायन की इस वीडियो की तीसरी कड़ी में मैं आज आपको लेकर आया हूं दोणी गांव। और मेरे ठीक पीछे मैं आप लोगों को दिखाना चाहूँगा दोणी गांव के लिए जल की काफ़ी अच्छी व्यवस्था की गई है। यहाँ पर जल स्टोर किया गया है एक टंकी बनाकर। तो बढ़ते हैं आगे किस प्रकार का आज का यहाँ दोणी गांव होने वाला है। तो आप लोग हमारे साथ बने रहिए। और हमारे जितने भी हम आज ग्रुप आया है, तो पूछते हैं इनसे कि कितनी थकान इन्हें हुई है। बोला कितनी थकान हुई? बोला बहुत ज्यादा बहुत ज्यादा। आज का भ्रमण बहुत खतरनाक रहा हमारा।
तो कैसा लग रहा है धोनी गांव पहुंच? अच्छा भी लग रहा है और थकान भी लग रही है। और मानसी बहुत थकान लग गई मुझे। कितनी थकान लगी बोली? इतनी ज्यादा कि तो मुझे डांस करते टाइम भी नहीं लगती शादियों में। और मानसी, मोनिका? बहुत ज्यादा थकान लगी भाई, आज तो मैं कुत्तों के पैक कर जाऊंगी घर। तो मोनिका का कहना है कि आज मैं इन डॉगियों के ऊपर बैठ के घर जाऊंगी, इतनी थकान हो चुकी है। और वास्तव में साथियों, आप यकीन करें या ना करें, जितने भी हमारे इस बनचुरी के गांव के हैं, आसपास गांव के हैं, तो आप लोग समझ सकते हैं हम ग्राम बनचुरी के मूल निवासी और हम लगभग 9 किलोमीटर पैदल चलकर यहाँ पर पहुँचे हैं। तो दोस्तों, मेरे ठीक पीछे आप लोग देख सकते हैं, ये दोनी गांव वालों के घर रहे होंगे, जो कि आज पलायन के कारण सारा टूट चुका है। मुझे यहाँ पर 2 कमरों का एक मकान दिख रहा है, मकान के अवशेष दिख रहे हैं, मकान तो मैं इसको नहीं बोलूँगा। और ये देख पा रहे होंगे कि कमरे के अंदर 2 चीड़ के पेड़, और इनकी उम्र लगभग 40 साल की होगी। तो लगता है कि जिनका यह मकान रहा होगा या 40 साल पहले यहाँ से पलायन कर चुके होंगे। और काफी बड़े बड़े पेड़ और 2-3 मुझे छोटे छोटे 1-2 महीने के चीड़ के पेड़ और दिखाई दे रहे हैं कमरे के अंदर। ग्राम सभा के निवासियों का कुल देवता का मंदिर होगा, ऐसा मुझे महसूस हो रहा है। और इसी प्रकार के ये पठाली के द्वारा ये मंदिरों का निर्माण किया गया है और गोबर और मिट्टी से इनकी लिपाई की गई है। पुरानी कलाकारी इसमें देखी जा सकती है। तो इस प्रकार का एक मंदिर मुझे और भी दिखा। तो जितने भी दोनी गांव के लोग मुझे देख पा रहे हैं, तो एक बार आप लोग अवश्य अपने गांव के इस कुल देवता के मंदिर में अवश्य आएं और दर्शन करके अवश्य जाएं। तो फाइनली गाइज, हम पहुंच चुके हैं दोनी गांव के ऊपर। यहाँ पर बहुत ही सुंदर मुझे एक झूला दिखा, जिसमें कि हम सभी ने बहुत झूले इस झूले में। और मुझे लग रहा है शायद ये गांव वालों के बच्चों के लिए यहाँ झूला होगा। यह मेरे ठीक पीछे एक मंदिर है और मेरे बाईं ओर भी मंदिर है। तो मैं सिर्फ कल्पना कर सकता हूँ, या तो यहाँ देवता के लिए रहा होगा, इसमें इस गांव के देवी देवता झूला झूलते होंगे, या उस सदस्य पर जिस पर देवता आता होगा वहाँ झूलते होंगे, जिसको कि हमारी गढ़वाल की भाषा में देवता का पसवा कहा जाता है। ऐसे मनगढ़ंत कहानियाँ मेरे मन में चल रही है। हालांकि इन कहानियों को दरकिनार करते हुए मैं इसमें झूलना चाहूंगा, और काफी मजेदार ये झूला है। डाली डाली तुझको बुलाए रे मुसाफिर मेरे उत्तराखंड में, बादलों की ओर के ओढ़नी वादियां गीत सुनाए मीठे मीठे मेरे उत्तराखंड में। हो पिजोरे मेरे पहाड़ को, हो पिजोरे मेरे पहाड़ को, ठंडो पानी ठंडो पानी। डाली डाली फूलों की तुझको बुलाए रे मुसाफिर मेरे उत्तराखंड में, और मानसी झूले में डर रही है कि मुझे झुलाओ मत। मानसी, क्या बात है, क्यों डर लग रहा है बोली झूले में है? क्यों?
क्या है, घरों के अवशेष। तो ये शायद किचन रहा होगा इनका। और जो कमरे का मुझे साइज यहाँ पर नजर आ रहा है, तो ये 14 इसकी लंबाई है और चौड़ाई लगभग 10 फीट के लगभग है। तो काफी अच्छे ये मकान रहे होंगे यहाँ पर, लेकिन आज यहाँ पर है नहीं। और यहाँ पर इनकी गांव वालों की खिड़की देख सकते हैं आप लोग, शायद ये खिड़की रहा होगा। खिड़की का अवशेष मुझे नजर आ रहा है, ऐसा मैं सोच पा रहा हूँ इस विषय में। इसी घर के आगे काफी अच्छा आंगन भी था, आंगन भी है जो कि बंजर पड़ा हुआ है। और घर के आगे अगर खेतों की बात करें तो घर के आगे काफी अच्छे खेत आप लोग देख सकते हैं जो कि बंजर पड़े हुए हैं। बहुत दर्द होता है यह देखकर कि उजड़ रहा है घर अपना। आज की इस वीडियो का विषय रहेगा पहाड़ों से लगातार हो रहा पलायन, खाली होते गांव और शहरों में बढ़ती बेतहाशा भीड़। दोस्तों, पलायन की समस्या आज हमारी मुख्य समस्या बनती जा रही है। पहाड़ के बेवोल निवासी जिन्होंने अपनी कई पीढ़ियों को पलते, पनपते और उजड़ते इन पहाड़ों में देखा, वह सभी लोग आज बुनियादी ज़रूरतों जैसे चिकित्सा, स्वास्थ्य, रोजगार या किसी अन्य मजबूरीवश अपनी मातृभूमि, अपनी पितृकुड़ी और इस जन्मभूमि को छोड़कर मैदानों की ओर या बड़े शहर कस्बों की तंग गलियों में जीवन गुजारने पर मजबूर हैं। अमीर हो चाहे गरीब, सभी आज की उस भेड़ चाल में शामिल है जो कि गांवों से शहरों की तरफ भागते हुए नजर आ रहे हैं। कोई मजबूरीवश तो कोई एक दूसरे की देखा देखी इस भेड़ चाल में शामिल है। पलायन से खाली होते गांव का एक ऐसा ही उदाहरण टिहरी जिले के घनसाली विधानसभा के अंतर्गत एक दुर्गम गांव दोणी में देखने को मिलता है, जहां पर कभी 20-25 परिवार रहा करते थे, लेकिन आज यहां पर सन्नाटा पसरा हुआ है। एक परिवार ने जो शुरुआत की, धीरे धीरे आज यह स्थिति है कि उन 25 परिवारों में से एक भी परिवार यहाँ पर नहीं है। कभी यह गांव भी आबाद था, खुशहाल था। किसी वक्त यहाँ भी गूंजती थी काले कौओं और घुघुती की गूंज। कभी यहाँ भी खेली जाती थी
होली और दिवाली। कभी यहाँ की त्योहारियों में गूंजती थी बच्चों की किलकारियाँ, कभी यहाँ भी सुनाई देती थी हुड़के की थाप, कभी यहाँ भी मिलता था सयाने बुजुर्गों का प्यार और आशीर्वाद। किंतु आधुनिकता की चकाचौंध और पलायन ने इस गांव की खुशियों को मानो निगल लिया। आज यहाँ वीरानी है, सन्नाटा है, इंतजार है अब उस दिन का जब इन सुनसान पड़ी त्योहारियों में फिर से होगी चहल पहल। मैं पहुंच चुका हूं दोणी गांव का जो प्रथम मकान हमारे इस यात्रा पड़ाव में पड़ा, और काफ़ी अच्छा ये मकान मुझे काफ़ी अच्छी हालत में मुझे दिख रहा है। अगर मकान के चौक की बात करूं तो काफ़ी सुंदर चौक यहाँ पर मुझे दिख रहा है। बच्चों के खेलने के लिए काफ़ी सुंदर आंगन यहाँ पर था। जिनका भी यह मकान है अवश्य एक बार जरूर लौटे। और इस मकान के ठीक आगे मुझे अखरोट का पेड़ भी दिखा, और इस घर के बगल में मुझे एक नल दिखा जिसमें कि आज भी पानी चल रहा है, और वह पानी आप लोगों का इंतजार आज भी कर रहा है। तो आप लोग साथियों अवश्य अपने गांव लौटे। बार त्योहारों में विभिन्न कार्यक्रमों में आप लोग जरूर इन गांवों को दोबारा इनका श्रृंगार करें। कभी इन घरों में भी कुत्ते पाले जाते रहे होंगे। आज आप लोगों के द्वार पे हमारे दोनों डॉगी आप लोग देख सकते हैं। ये आप लोगों को आप लोगों के कुत्तों की याद दिला रहे हैं। तो ये इस मकान का मुझे किचन नजर आ रहा है, और किचन के ठीक इस तरफ अगर इस कमरे की बात करें तो ये कमरा शायद टॉयलेट बाथरूम है, क्योंकि इसके आगे मुझे टॉयलेट का गड्ढा नजर आ रहा है। और यदि इस मकान से पीछे की तरफ हम चलते हैं तो यहाँ पर काफी सुंदर मानसी लोगों के द्वारा बताया गया कि शायद यहाँ पर, बोलो मानसी क्या रहा होगा मानसी? ये पशुपालन, भैंस के लिए गोरा हो गया भाई। हाँ, तो इसको गौशाला या भैंसाला आप लोग बोल सकते हैं शायद। और गढ़वाली में भैंसवाड़, तो शायद यहाँ पर भैंस बांधी जाती होगी और ये भैंस के लिए आंगन रहा होगा। और इसी के ठीक बगल में ये बंजर पड़ी हुई खेत आप लोग भली भांति देख सकते हैं। ये खेत की बाढ़ आप लोग देख सकते हैं। कभी इन लोगों ने भी सपने बुने होंगे कि कोई जानवर, कोई व्यक्ति हमारे खेतों में ना घुसे, लेकिन आज ये खेत बंजर पड़ चुके हैं और सिर्फ रह गया है तो अवशेष इस तार बाड़ का। और ये लकड़ियों पे तार बाड़ खड़ी की गई है। सच बताऊं साथियों तो काफ़ी सुंदर ये गांव है और चोटी के ऊपर बसा हुआ है। और इस घर को आप लोग देख सकते हैं, काफ़ी पुराना ये घर मुझे नज़र आ रहा है। इसमें लोग बहुत पहले छोड़ के इस घर को चले गए हैं। ये दरवाजे खुले पड़े हुए हैं, कोई ताला तक भी नहीं लगा हुआ है। और आगे का ये घर अगर देखें तो इसके छत ही कहीं गायब हो चुकी है। और अगल बगल में रास्ते में आप लोग देख सकते हैं काफ़ी झाड़ियाँ जमी हुई है। ऐसा लगता है कि दशकों से कोई यहाँ पर आया नहीं है। ये घर भी कितना अच्छा आप लोग देख सकते हैं, जबकि यहाँ रोड का अभाव है। कैसे ये सीमेंट यहाँ पर लाए होंगे, सरिया लाए होंगे, रेत लाए होंगे। तो इनकी मेहनत को मेरी सलामी है और सलाम करता हूँ मैं इनकी मेहनत को। काफ़ी सुंदर ये वाला घर भी मुझे दिख रहा है। और ये
मंदिर है यहाँ पर राजराजेश्वरी माता जी का। एक भी घर मुझे यहाँ पर ऐसा नहीं दिख रहा है कि जहाँ कोई लोग रहते हों। इस गांव को देखकर साथियों मेरे मन में बहुत दुख हो रहा है। शायद यहाँ पर रोड आ जाती, सड़क आ जाती तो आज इस गांव के निवासियों का ये हाल नहीं होता, इस गांव का ये हाल नहीं होता। साथियों, जितने भी घर मुझे यहाँ पर दिखाई पड़ रहे हैं सभी घरों में ताले हैं और मकान कितने खूबसूरत हैं आप लोग स्वयं अपनी आंखों से देख पा रहे होंगे। अगर मैं खिड़की दरवाजों पर कलाकारी की बात करूं तो काफी डिजाइनदार मुझे ये दरवाजे दिख रहे हैं और डिफरेंट टाइप की ये लकड़ियां हैं। शायद यह लकड़ी चीड़ की है क्योंकि इसमें काफी दरार मुझे दिखाई पड़ रही है और विभिन्न घरों में मुझे और कुछ घरों में मुझे तोड़ के दरवाजे खिड़की भी दिखाई दिए हैं। ये खादरा रहा होगा। इसके ऊपर बहुत पुरानी लौंकी ये साथियों लौंकी से बनाया जाता था और इसके अंदर हम जब पुराने टाइम में हमारे पास कुछ स्टोर करने के लिए कुछ सामान नहीं हुआ करता था, जैसे स्टील के डब्बे हो गए, प्लास्टिक के डब्बे हो गए, तो हमारे पूर्वज लोग इन लौंकियों में अपने सामान को, दाल को या चीनी को, हर एक सामान को इनके अंदर स्टोर किया करते थे। तो ये साक्ष्य आज इस गांव में मुझे दिखा है। और साथियों, इसी घर में मुझे ये परोठा मिला है। गढ़वाली में इसको परोठा कहते हैं और यह तूण और सांदड़ की लकड़ी का बनाया जाता है। तो ये आप लोग देख सकते हैं। और ये हमारे इसमें हम दूध से बने उत्पादों को बनाया जाता था। इसमें जैसे दही बनाना हो और इसके अंदर एक लकड़ी डालते थे, उसका कुछ नाम होता था और उससे हाथ से हिला के रौड़ी, हाँ रौड़ी से इसके अंदर हम मट्ठा भी बना सकते थे शायद, और छाछ बना सकते थे और दही को मिक्स किया जाता था। इस प्रकार ये यूज किया जाता था। तो इसके साक्ष्य भी मुझे इस गांव में मिले हैं। और जिसका भी ये मकान है तो प्लीज आप इसको अंदर स्टोर करके रखते तो शायद ज्यादा बेहतर होता, क्योंकि गर्मियों के सीजन में ये फट चुका है। काफी धूप यहाँ पर मुझे दिख रही है इस सीजन में। घर के आगे जितने भी खेत मुझे दिखाई पड़ रहे हैं सब खेतों में यहाँ घास जमी हुई है। काफी अच्छा यहाँ गांव था, कभी यहाँ भी आबाद रहा होगा। ये माता राजे राजेश्वरी का मंदिर है। यहाँ पे हमें एक घंटे भी दिखाई दे रही है। ये शायद एक कुल देवी का मंदिर था और यहाँ के लोग इन्हें बहुत मानते होंगे, क्योंकि मुझे दिखाई दे रहा है यहाँ की बनावट सजावट, तो लग रहा है कि यहाँ के लोग इन्हें बहुत मानते होंगे। आइए दोस्तों, मैं आपको यहाँ अंदर ले चलती हूँ। यहाँ अंदर मुझे कुछ चीज़ दिखा है। मैंने यहाँ अंदर कुछ छोटा सा हॉल देखा है। यहाँ अंदर आप आगे आइए, मैं आपको दिखाती हूँ। यहाँ अंदर कुछ एक पत्थर टाइप का, यहाँ बहुत सारी मिट्टी लकड़ी वगैरह है और यहाँ अंदर इस पत्थर में कुछ होल टाइप के। मुझे लगता है कि यहाँ इस रूम के अंदर कुछ काम चला होगा। शायद वो काम को ऐसे किया होगा, इसके ऊपर से उन्होंने काम चढ़ा दिया। मुझे खुद ही कुछ समझ नहीं आ रहा कि क्या चीज़ होगा ये। हो सकता है ये क्या कुछ मंदिर रहा होगा। आप लोग कमेंट करके बताएं कि क्या चीज़ हो सकता है ये। आइए, इस पत्थर के अंदर जो मुझे ये होल टाइप के दिख रहा है, क्या पता इन लोगों ने इसके अंदर कुछ घन या कुछ सब्बर टाइप का चलाया होगा, वो उसे तोड़ नहीं पाए होंगे। क्या पता उसी की वजह से ऐसे हो रखा होगा। आप लोग बताइए क्या चीज़ हो सकता है ये। आइए दोस्तों, मैं आपके आगे ले चलती हूँ। यहाँ पे बहुत सारी पिक्चर घास भी है। पूरी यहाँ इस मकान में तो मुझे नहीं लगता 4-5 या 7 साल से तो कोई रह नहीं रहा होगा। इस यार जंगल के बीच में मकान। आइए दोस्तों, यहाँ पे भी मकान दिख रहा है। देखो इन लोगों ने कितने अच्छे मकान छोड़ा हुआ है, कितना अच्छे मकान है। देखो यहाँ पे लैट्रिन बाथरूम है शायद।
मकान देखो, इस मकान की फिनिशिंग तो देखो आप लोग, इस मकान की फिनिशिंग देखो, इस मकान के जरा दरवाजे देखो जरा, ऐसे इतने अच्छे मकान छोड़ते लोग, पता नहीं कहाँ कहाँ से हैं। इस मकान की फिनिशिंग तो देखो पहले आप लोग, एकदम बड़ा बड़ा ताला मार के गए हुए हैं यहाँ से। आइए दोस्तों, आप गाड़ी हो जाते हैं। एक घर मुझे यहाँ दिखा है जिसके आगे वायरिंग की गई है, तार की बाड़ की गई है। काफी अच्छा मुझे यहाँ घर नजर आ रहा है और लगता है कि शायद इस घर के लोग, इस घर के मालिक कभी कभार अपने घर में आते होंगे। और इस घर के ठीक पास में मुझे सौर ऊर्जा का प्लांट दिखा है और काफी अच्छे गुलाब के फूल यहाँ खिले हुए थे जो कि मानसी ने अपने सर पे पहने हुए हैं। तो ये देख सकते हैं सौर ऊर्जा का प्लांट यहाँ पर लगा हुआ है। मुझे तो कुछ समझ में नहीं आया कि किसने ये लगाया होगा और कितनी अच्छी यहाँ फिनिशिंग हुई है, किस लिए लगाया होगा। कुछ प्लेटें टूट चुकी है सौर ऊर्जा प्लांट की। तो ये मुझे कुछ हटके इस गांव में दिखा है सौर ऊर्जा का प्लांट। और प्लांट के ठीक बगल में अगर मैं बात करूं जल स्रोत की, तो मुझे एक टंकी यहाँ पर नजर आई है। आप लोग अनुमान लगा सकते हैं कि हम कितना पैदल चलकर आए हैं। और इन डॉगी के अंदर आप लोग गर्मी देख सकते हैं। जैसे ही हमने यहाँ का नल खोला तो यहाँ पानी में लेट चुका है। तो काफ़ी लंबा सफ़र तय करके आज ये दोनों डॉगी हमारे साथ यहाँ तक दोणी गांव तक आए हैं। और यह है इस गांव का अंतिम मकान, जहां पर आप लोग देख सकते हैं काफ़ी बुरी हालत में यह मकान है। काफ़ी घास इस मकान के आगे, दरवाज़ों पे, सीढ़ियों पे जमी हुई है। और बगल में शायद इन्हीं का यह मकान होगा। इसकी छत कहीं उड़ चुकी है, मात्र लकड़ियां दिख रही है। पकड़ने 2-3 साल से नहीं आए होंगे। यह है सीढ़ी ऊपर जाने के लिए, जो कि घास से खराब हो चुकी है। तो साथियों, ये रहा दोणी गांव का प्राथमिक विद्यालय। हमें यहाँ पर अंदर जाने की जगह नहीं मिली क्योंकि छत के बराबर ऊंचाई तक यहाँ पर झाड़ियाँ जमी हुई है, विभिन्न प्रकार के पेड़ पौधे जमे हुए हैं। तो इसलिए हम यहाँ अंदर नहीं घुस पाए। और आज यह प्राथमिक विद्यालय भी बंजर पड़ा हुआ है, जो कि आप लोग देख सकते हैं। इसी दोणी गांव में हम दिन का नाश्ता कर रहे हैं। हालांकि सुबह भी नाश्ता करके आए थे, लेकिन कुछ सामान नाश्ते का लेकर आए हैं। और गुलाब के फूल जो इस दोणी गांव में दिखे तो आप लोग देख सकते हैं, काफी सुंदर बालों पे लगाए गए हैं। तो पूछते हैं क्या क्या आज इन्होंने लाया है। और यहाँ हिमांशु कहीं बिजी चल रहा है। तो क्या क्या लाया है बोली नाश्ते में? देखो भैया, मैं लाई बिस्कुट का पैकेट, कुरकुरे, मैं पूरे कुरकुरे का पैकेट लाई, नमकीन, बिरयानी, जो होता है। अरे इसमें है पूरी चाय, ये मम्मी ने घर से बना के दी है स्पेशली अपने बच्चों के लिए। भूखे नहीं रहने चाहिए। मम्मी ने देखा अभी तक चाय भी नहीं डाली। हाँ, काफी सुंदर, काफी गर्म चाय दिख रही है। रखते हैं चाय, रखते हैं, आपको चाय दिखाते हैं। पहले तो कोल्ड ड्रिंक रख दो यार। चाय पीना, चाय पीना। चाय के बाद कोल्ड ड्रिंक सच्ची पी ली। ये लो भैया, गरम गरम चाय पकड़ो जरा। नहीं, मैं पकड़ूंगा पहले। लो सर्व करो भाई चाय को। चाय बहुत गर्म है भाभी, आराम से पकड़ो। मम्मी तो बोली तुम दूध 12 पीस दो नहीं चाय।
अरे ईशान रंग हिमांशु को अलग बिठा दिया ईशांत ने यार। अपना अपना का पता समाज के रख। हाँ। मेरे साथ में तो धोखा हुआ है। और ये जो पौधा है इसमें सेंटर फ्रूट की खुशबू आ रही हाँ, इसका नाम बता दो मोनिका, क्या नाम होगा इस है। सेंटर फ्रूट का पेड़। मैं पता क्या सेंटर फ्रूट का पेड़? हाँ, ये पता नहीं की मैं तुम्हारा प्लान के लिए साइलेंट ढूंढ रहा हूँ, तभी तुम्हारा फोन पे लगा हुआ हूँ। क्या ढूंढ रहा? उनके प्लान के लिए साइलेंट ढूंढ रहा हूँ। अरे भाई ऐसा लगे माउथ प्रेस करने वाला। वो मिल नहीं रही मुझे। इसको भाई ये लो तब खाते हो एक्टिविटी बना रहा ना अच्छा सा। भाई ये लो चाय पकड़ो, आप बहुत गर्म है ना। नहीं, मैं तो हां भैया चाय रख बोली, मैं अपने आप पीता हूँ। हाँ? इसको तब खाते हो जब मुंह में गंध आती होगी। हाँ, ऐसा भी हो सकता है, अनुमान लगाया जा रहा है मोनिका के द्वारा। मुझे मानसी मानसी बोलने लगी कि कुरकुरा पर हाथ में लगाया वाला। कुरकुरे मेरे हैं। हाँ, नमकीन खा सकते हैं, नमकीन और रस। नमकीन खा सकते हैं, क्योंकि मूंगफली मत खाना बस। अच्छा, मूंगफली नहीं खानी है। ये मैं बैठा हूँ बॉ के साथ में। बिल्कुल बिल्कुल। भाभी के साथ बैठा हुआ। छोटे देवर लाड लो वाले। हाँ। हमारी घर वाली बात है, भाभी को दो। यार मुझे ये नहीं लग रहा कि यार तुम लोगों ने भुखमरी फैला दी कुछ। दो ही हाथों में थनकान लग गया। इधर मेरा बेटा है, इधर मेरे देवर है, दोनों एक साइज के। पर और जो कुछ छोड़ो, पर ये जो सर पे लगा रखे हैं ना गुलाब के फूल, मुझे काफी पसंद आया ये। पियो गढ़वाल की चाय, वाह। तो दोस्तों मैं करता हूँ वीडियो बंद, मैं भी छकता हूँ कुछ इनके साथ। नहीं दे पूरा खत्म कर देंगे। तो फाइनली गाइज हम पूरे गांव में घूमे हैं। हमें यहाँ ना कोई मानव दिखा, ना कोई जीव दिखा, ना कोई जंतु दिखा। पूरा गांव वीरान पड़ा हुआ है, पूरा गांव खाली पड़ा हुआ है। हमने यहीं पर नाश्ता पानी किया है और यहाँ पर ये कुछ पेड़ पौधे सेंटर फ्रूट जिसको इन लोगों ने नाम दिया है, खुशबू सेंटर फ्रूट जैसी आ रही है। तो मोनिका ने एक मुट्ठी ये सेंटर फ्रूट की तोड़ी है और घर में जाके बात करेंगे बुजुर्गों से कि ये किस काम आता है। मोनिका ने ये भी नहीं छोड़ा आज। और इस गांव में मुझे दूसरी चीज जो पलायन का मेन कारण इस गांव का लग रहा है, वह शायद रोड रही होगी। हालांकि इस गांव में बिजली तो है, पानी भी है, हर घर में मुझे पानी दिखा और हर घर में मुझे टॉयलेट बाथरूम भी दिखा यहाँ पर। लेकिन यहाँ पर रोड कोसों कोसों दूर तक मुझे कहीं पर भी नज़र नहीं आ रही है। यह सीधे सीधे भाषा में बोले तो जंगलों के बीच यहाँ दोणी गांव बसा हुआ है। और आप लोगों के प्रभावित होने की पलायन का कारण मैं भली भांति समझ सकता हूँ, लेकिन आप लोगों से मेरी अपेक्षाएं रहेगी। जिस प्रकार से सौर ऊर्जा के प्लांट मुझे यहाँ पर दिखा है, तो आप लोग बाहर त्योहारों में विभिन्न कार्यक्रमों में, विभिन्न पूजा कार्यों में आप लोग अवश्य गांव आए। हालांकि मैं इस गांव में आना नहीं चाह रहा था, लेकिन मैं आज अपने बुलाए हिमांशु के कारण इस गांव में आया। इसके मन में काफ़ी सालों से यह इच्छा थी कि मैं इस गांव में आऊं, तो हिमांशु से बात करते हैं। तो हिमांशु बोला आज आपका सपना पूरा हुआ, आप इस गांव में पहुंचे हैं, दोणी गांव में जो कि वीरान पड़ा हुआ है। तो क्या आपके विचार हैं इस गांव के प्रति? तो फाइनली गाइस मैं आज दूर में पहुंच चुका हूँ। मेरे काफ़ी सालों से सपना था कि मैं अपने गांव से, अपने घर से जब देखता था फिर 6-7 किलोमीटर दूर कि मैं वहां जाऊं। मुझे 4-5 साल हो चुके अपने गांव बंचरी में आए हुए, तो मेरा सपना बना हुआ था हाँ यार कि मैं वहां जाऊंगा। पर आज भैया हमारे घर कल आए, तो मैंने भैया को बोला चलो भैया वहाँ चलेंगे। तो आज भैया मेरे साथ में आए, तो फाइनली मेरा सपना पूरा हो चुका। मैंने देखा यहाँ काफ़ी सारी चीज़ें हैं, वातावरण काफ़ी बेहतर है यहाँ का, पर यहाँ पे फिर भी लोग प्लान करें। उसका कारण शायद रोड भी रही होगी, पानी की व्यवस्था है एकदम ओके है, सर रोड के कारण लोगों ने यहाँ प्लान किया। मुझे काफ़ी मेरे आज इसी बात में बात खुश हूँ कि मेरा आज सपना पूरा हो चुका है यहाँ आने का। तो बुलक कैसा लगा आपको यहाँ गांव? इन गांव के जो निवासी हैं उनके लिए आप क्या बोलना चाहेंगे? मैं ये कहना चाहता हूँ कि ये इसके गांव के जो निवासी हो एक बार यहाँ आए, यहाँ देखें कि हमारे गांव में काफ़ी सारे चीज़ें हैं, यहाँ पानी है। एक बार आइए, यहाँ सारे जो हमारे उनके इतने अच्छे अच्छे घर हैं उनको डेकोरेट करें और यहाँ इन घरों को एक बार नया जीवन दान दे। बस यहाँ कितनी अच्छी खेती है, कितना अच्छा वातावरण है, हवा पानी काफ़ी सारी चीज़ें यहाँ आप बोल सकते हो। एक बार आइए ज़रूर। तो काफ़ी सुंदर हिमांशु बुला ने जैसा बोला कि इन मकानों को, इन घरों को आप पुनः जीवन दान दें।
तो मैं इस बात से सहमत हूँ। तो मेरी बड़ी बुली मोनिका मेरे साथ बैठी हैं। तो बुली, आपको ये गांव कैसा लगा, क्या विचार हैं आपके? वैसे तो ये गांव मेरे को बहुत अच्छा लगा। यहाँ की हर एक चीज़ें मेरे को बहुत अच्छी लगी और मैं यहाँ के गांव के लोगों को यही कहना चाहूँगी कि एक बार अपने घर जरूर आए और देखें कि यहाँ और जो लोग ऐसे सोच रहे हैं कि यहाँ रोड नहीं है और रोड लाने की कृपा करें, महान कृपा करें। अच्छा, तो बुली, अगर शायद ये गांव आपका मायका होता और ये गांव वीरान हो चुका होता जैसा आज आप लोगों ने देखा, तो आपके मन में क्या पीड़ा रहती है अपने मायके के प्रति? यही रहती कि मैं वहाँ जा नहीं पा रही हूँ, क्योंकि पहाड़ तो पहाड़ी होता है। यहाँ की प्राकृतिक चीज़ें भी बहुत अच्छी अच्छी है और मेरे को हर एक चीज़ जैसे बहुत सारी चीज़ें यहाँ मनमोहित कर रही है। जैसे कुछ भी देखो तो वहाँ हमें अपनी ओर खींचे जा रही है। तो ये चीज़ें मेरे को यहाँ बहुत अच्छी लगी और मैं यही कहना चाहूँगी कि जो कोई भी एक बार गांव में आए और यहाँ की प्राकृतिक चीज़ें, मनमोहित करने वाली चीज़ें सब देखें। मेरी दूसरी बुली बैठी यहाँ पर मानसी। तो मानसी, आपका क्या विचार है बुली इस गांव के प्रति? विचार मेरा यही है कि मुझे सबसे पहले तो ये गांव बहुत अच्छा लगा। मैंने आज से पहले ये गांव खुद ही नहीं देखा था। जब मैंने आज देखा ये तो मुझे इतना अच्छा लगा। यहाँ यहाँ की खेती भी बहुत अच्छी है। यहाँ की खेती भी मुझे बहुत अच्छी लगी और यहाँ की जो फ्लावर्स भी मुझे बहुत अच्छे। हालांकि यहाँ के लोग यहाँ नहीं रहते, पर यहाँ में जो फ्लावर्स है, यहाँ की जो उपजाऊ वो भी बहुत अच्छी है। देखो, मैंने 2 फ्लावर अपने सर पे भी लगाए हुए हैं, बहुत अच्छे हैं, मतलब कि अच्छे इंटरेस्टिंग लग रहे हैं। और मुझे तो यही लग रहा है कि अगर कहीं यही मायका होता ना, तो मैं यहाँ ज़रूर हर मंथली यहाँ 2-3 बार ज़रूर आती। हालांकि यहाँ कुछ सिचुएशन है, उन सिचुएशन को हैंडल करती, कि बताती उनको फील करती कि ये नहीं है, यहाँ उन चीज़ों का समाधान लाती। कि लोग पलायन कर रहे हैं वो किसी सिचुएशन की वजह से कर रहे हैं। और जैसे अगर मैं यहाँ की होती तो मैं यहाँ की समस्याओं के बारे में किसी जनप्रतिनिधि से बात करती, जरूर करती या करूँगी भी, और अवश्य उसका निराकरण होता। और अवश्य उसका निराकरण होता। यहाँ की कुछ ना कुछ यहाँ पे कुछ समाधान लाऊंगी। तो काफ़ी सुंदर विचार मेरे बुली के हैं कि इनके मन में जो इस गांव के प्रति पीड़ा है, तो इनका कहना है कि मैं इस पीड़ा को किसी जनप्रतिनिधि के सम्मुख रखती, किन्हीं अधिकारियों के सम्मुख रखती इस पीड़ा को, और अवश्य वो जनप्रतिनिधि और वे अधिकारी इनकी पीड़ाओं को समझ पाते हैं। और मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि इस गांव वालों ने जनप्रतिनिधियों के आगे अपने इस रोड की पीड़ा को, इस सड़क निर्माण की पीड़ा को ना रखा हो, आप लोगों ने भी रखा हो, लेकिन क्या कारण रहे होंगे कि आप लोगों ने पलायन किया है। हमें कोई भी ग्रामवासी नहीं मिला है और इस वीडियो के अपलोड होने तक अगर मेरा किसी ग्रामवासी से संपर्क हो पाता है तो मैं अवश्य आप सबके समक्ष इस कारण को रखूंगा कि क्यों इन लोगों ने यहाँ से आखिरकार पूरे गांव ने पलायन किया। तो ईशांत, कैसा लगा बेटा आपको ये दोनी गांव? बहुत अच्छा लगा। थोड़ा डर भी लग रहा है, लेकिन हमारे साथ 2 कुत्ते हैं इसलिए थोड़ा कम डर लग रहा है। ठीक है। तो गाइस, जो हमने बनचुरी से दिखाया था उसी मकान के पीछे हम खड़े हैं, तो आप लोग देख सकते हैं। और अब चलते हैं इस गांव से वापस अपने गांव बनचुरी की ओर, क्योंकि काफी समय भी हो चुका है। ये छोटे छोटे आड़ू भी लगे हैं, ये आड़ू का पेड़ है। कितने सुंदर लग रहे हैं। और 2 आड़ू के पेड़ दिख रहे हैं और मानसिक कच्चे आड़ू खा रही है जैसे कुछ खाना नहीं खाया होगा। 3 पेड़ ओके गाइस, आप लोग रैंडम मैंने तुम्हारे ऊपर करना पड़ेगा। कौन से जाल? कांटा फूल कहाँ पे गिरेगा? ये हम कहाँ? अच्छा। और ये गांव का नल है।
ये भी आप लोगों की याद में सूख चुका है। ये भी एक मकान है जो कि खंडर हालत में दिख रहा है। गांव के बीच में 2 अखरोट के बहुत बड़े पेड़ हैं जो कि काफ़ी अच्छे दिखाई पड़ रहे हैं। तो अब साथियों मैं आपको दिखाता हूँ बनचुरी रोड से दोणी गांव, जहाँ पर मेरी उंगली आपको दिख पा रही होगी। यहाँ से जाते हुए ये लोग पूरा 3 से लेकर के 4 किलोमीटर के बीच पैदल चलकर अपने गांव पहुँचते हैं। सड़क का अभाव है, आप लोग देख पा रहे होंगे। तो आप लोग बने रहिए सेकंड वीडियो तक मेरे साथ।